हेलो जॉयफुल पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पुष्पिता नंदी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द जॉय ऑफ पेरेंटहुड में। आप किस टाइप के पेरेंट्स हैं? आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा पेरेंटिंग स्टाइल वो सही डायरेक्शन में है या उसमें कहीं कुछ कमी तो नहीं रह जा रही है? क्या आपने कभी इन पॉइंट्स पर सोचने की कोशिश की है, कभी फोकस किया है? तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि पेरेंटिंग स्टाइल्स कितने टाइप के होते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो एक्चुअल में 4 टाइप्स के होते हैं। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग एंड नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। ये 4 टाइप्स के पेरेंटिंग होते हैं। तो आपका पेरेंटिंग स्टाइल इनमें से कौन सा है? ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट्स पे आपको डिटेल में बताऊंगी और उस स्टाइल से बच्चे पर पड़ने वाले इफेक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहला जो टाइप है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, लविंग तो होते हैं, बच्चों से लव तो करती हैं, प्यार तो करती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो बच्चों पे कंट्रोल रखते हैं। कंट्रोलिंग एंड डिमांडिंग होते हैं कि बच्चा मेरी हर बात को मानेगा। मैं जिस तरह से उसे चलाना चाहता हूँ, उसको जिस तरह से मैं गाइड करना चाह रहा हूँ, बच्चा पूरा उसी को फॉलो करेगा। इसमें जो पेरेंट्स गलती करते हैं कि बच्चे के ओपिनियन को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं। बच्चे की कोई भी बात इसमें पेरेंट्स इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंट्स नहीं सुनते, पूरी तरह से उनको इग्नोर किया जाता है। इससे ये होता है कि बच्चे की एक हैबिट बन जाती है कि मुझे अगर अपने पेरेंट्स से लव पाना है, प्यार पाना है, तो उनकी बात को ही मान के चलना पड़ेगा। एक तरह से आप सोच लीजिए कि बच्चा पूरी तरह से पेरेंट्स पर डिपेंड हो जाता है, ओपनली कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाता। ऐसे में ऐसा बच्चा आगे चलकर कोई भी डिसीजन किसी लाइफ में किसी भी स्टेज पे फ्रीडमली डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो पूरी तरह से पेरेंट्स पर ही डिपेंड हो जाएगा। तो इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल भी थोड़ी गलत होती है। ठीक है, दूसरा आता है परमिसिव पेरेंटिंग। इस ये स्टाइल भी इसको भी सही नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें जो होता है कि पेरेंट्स बच्चों को हर तरह की चीज़ करने की परमिशन दे देते हैं। नाम से ही पता चल रहा है परमिसिव स्टाइल। इसमें हर तरह की बच्चों को छूट दी जाती है, उसके लिए कोई रूल्स, कोई बाउंड्रीज कुछ भी सेट नहीं किया जाता। यहाँ पे नो वर्ड तो होता ही नहीं है। तो ऐसे में बच्चे के लिए कोई रूल्स, कोई गाइडलाइंस कुछ भी वैल्यू नहीं करता। उन्हें पूरी तरह से आज़ादी दे दी जाती है कि जो करना है तुम करो, और इसमें पेरेंट्स बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करते। बच्चा कुछ भी डिमांड कर रहा है, लाकर तुरंत दे रहे हैं, उनकी हर जिद को पूरी कर रहा है। तो इस तरह की स्टाइल में भी, पेरेंटिंग स्टाइल में भी बच्चों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बच्चे किसी चीज़ की वैल्यू को नहीं समझते, बनी की वैल्यू नहीं समझते, किसी भी सामान की वैल्यू नहीं समझते। उन्हें लगता है कि सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जा रहा है, और उन्हें कोई भी किसी भी स्टेज पे जाकर रूल्स नहीं समझ में आता कि हमें सोसाइटी में रहना है तो एक पर्टिकुलर रूल्स हमें फॉलो करने ही होते हैं। तो आगे जाकर ये किसी तरह के रूल्स, ऐसे बच्चे किसी तरह के रूल्स को भी नहीं मानेंगे। तो ये होते हैं परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल के मिस्टेक्स। थर्ड आता है ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन तो मेरा फर्स्ट था। थर्ड आता है ऑथोरिटेटिव। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। पहला होता है ऑथोरिटेरियन। इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो कंट्रोलिंग और डिमांडिंग होते हैं, बच्चों की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको वैल्यू नहीं दिया जाता है। ये तीसरा जो पॉइंट आता है ऑथोरिटेटिव। इसमें ये स्टाइल को सबसे बेस्ट माना गया है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स स्ट्रिक्ट भी होते हैं, रूल्स भी होते हैं, लविंग भी होता है, और हर तरह के इमोशंस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें अगर बच्चा कोई डिमांड कर रहा है तो कंडीशंस रहती है कि अगर आप ये काम करोगे तो आपकी ये डिमांड पूरी होगी। अगर आप होमवर्क करोगे तो आपको आपका फेवरेट कार्टून देखने दिया जाएगा। अगर आप अपना
टॉय एरिया क्लीन रखोगे तो आप कुछ देर और टॉय के साथ खेल सकते हैं। इस तरह के कंडीशंस से अप्लाई होती हैं। इसमें बच्चे को एक प्रॉपर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की आदत हो जाती है। बच्चा अच्छे से चीज़ों को समझता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें ये पता चल जाता है कि बच्चे का एक मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। बच्चा क्लास में भी इवन खुल के अपनी फीलिंग्स अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकता है, कॉन्फिडेंटली अपनी बातें रख सकता है। यहाँ पे बच्चे के ओपिनियन को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। अगर कोई बच्चे ने गलती की है, पेरेंट को लग रहा है कि बच्चे ने गलती की है, तो यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं ऑथोरिटेटिव टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे के ओपिनियन को भी सुनते हैं कि आखिर उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर वो रूल्स सेट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के ओपिनियन को भी वैल्यू दिया जाता है, रूल्स को भी वैल्यू दिया जाता है। यहाँ पे फ्रीडम भी थोड़ी सी होती है, लेकिन विद इन अ सर्टेन लिमिट तक। एक सर्टेन बाउंड्री सेट कर दी जाती है कि आपको 30 मिनट्स का स्क्रीन टाइम मिलेगा, आप ये काम कर लो फिर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो इस तरह की एक बाउंड्री सेट कर दी जाती है। तो इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल सबसे बेस्ट मानी गई है। और लास्ट होता है हमारा नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। इसमें पेरेंट्स का बच्चों की लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं होता। पेरेंट्स बच्चों की लाइफ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। बच्चा कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, किसी तरह की चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है। बच्चा अगर अच्छा भी कर रहा है तो कोई फीडबैक नहीं देते हैं, अगर बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो भी उसमें कुछ रोक टोक नहीं रहती है। तो ये भी बहुत हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि इसमें जो बच्चा है वो खुद को फिर लोनली फील करता है। उनमें एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, अपने ऊपर ट्रस्ट उनका ख़त्म होने लगता है। पेरेंट्स से भी उनका एक रिलेशनशिप बहुत ही नेगेटिव रिलेशनशिप क्रिएट होने लगता है। तो इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल भी बहुत ही गलत होती है। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चारों पेरेंटिंग स्टाइल समझ में आ गए होंगे। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल कौन सा है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा स्टाइल गलत है तो अभी भी टाइम है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।